Hello friends, today we will discuss summary of lesson number 2 for class 7th English, A Gift of Chappal, wrote by वसंत सूर्या। दोस्तों, वसंत सूर्या जी की स्टोरी द गिफ्ट ऑफ चप्पल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जिसमें कुछ बच्चे व कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं। इस स्टोरी में बच्चों की बाल सुलभ एक्टिविटी को दर्शाया गया है। स्टोरी में मृदु नाम की एक छोटी लड़की एक दिन अपनी जो आंट हैं रुकुमनी के घर गई। वहाँ वह अपनी कज़न लल्ली, रवि, मीना से मिलने गई। घर के दरवाजे पर जैसे ही वह अपनी चप्पलें उतारती है, उसे वहाँ पास में पुरानी काली बड़ी सी चप्पलें नज़र आती हैं, जो मिट्टी से सनी थी, जिनके अगले भाग पर उंगलियों की छाप पड़ी थी। वो सोचती है, ये बड़ी और गंदी स्लीपरें किसकी होंगी। तभी उसका कजन रवि उसे खींचता हुआ बैकयार्ड में ले जाता है। वहाँ एक फटे फुटबॉल में ए वेरी स्मॉल किटन, छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ हाफ कोकोनट सेल में दूध पी रहा है। मीना मृदु को बताती है कि यह किटन उन्हें आज ही सुबह गेट के पास मिला था। इस बात को बहुत सीक्रेट रखा गया है। अम्मा को डर है, यदि पाती को घर में बिल्ली के होने का पता चला तो वो यहाँ से चली जाएगी। बच्चों ने उसका नाम महेंद्रन रख दिया। इट वॉज ए फाइन बिग कैट। रवि गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कैट्स फैमिली। रवि ने पूरा बता दिया कि ये कहाँ कहाँ किस खानदान की है। वह बताता है कि यह महाबलीपुरम ऋषि फैमिली का है। मीना और मृदु रवि की इस बात पर बहुत हंसती हैं। लल्ली घर के अंदर वायलिन बजाना सीख रही है। वह अच्छे से नहीं बजा पा रही है, लेकिन म्यूजिक मास्टर उसको सिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मृदु वेंट अप टू द विंडो। शी सॉ लल्ली सिटिंग विद अ वायलिन। लल्ली के सामने ही उसका पतला दुबला म्यूजिक मास्टर बैठा था। उसका सिर गंजा था। उसके गले में सोने की जंजीर और हाथ में डायमंड रिंग थी। एक भिखारी गेट पर आया। माँ ने रवि को उसे भगा देने के लिए कहा। माँ को भिखारी की आवाज़ से बहुत चिढ़ थी। उन्होंने कंप्लेन करते हुए कहा कि यह रोज़ ही आ जाते हैं। तब तक भिखारी बागीचे में पहुंच गया था। उसने नीम के पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाया और तने के सहारे पीठ टिकाकर आराम करने लगा और भिक्षा पाने की प्रतीक्षा करने लगा। रवि ने उसे कठोर स्वर में चले जाने के लिए कहा। भिखारी बैठ गया। उसने कहा, थोड़ी देर आराम करने के पश्चात चला जाऊंगा। तपती सड़क पर बिछा तारकोल पिघल चला था और उसके नंगे पाँव में छाले पड़ गए थे। सभी बच्चों को उस पर बहुत दया आई। मृदु ने मीना और रवि से पूछा, क्या घर में कोई पुरानी चप्पलें हैं? रवि ने पुरानी चप्पलों की खोज शुरू कर दी। मृदु ने बरामदे में एक जोड़ी चप्पल रखी देखी थी। वे पुरानी पर मजबूत दिखती थी। उसने वे पुरानी चप्पलें भिखारी को पहनने के लिए दे दी और उससे कहा कि वो अब कभी भी वापस न आए। The beggar blessed the children. He pushed his feet into the sleeper and left in a hurry. और जल्दी से वहाँ से चला गया। म्यूजिक मास्टर ने बरामदे में अपनी चप्पलों की खोज की, पर उसे चप्पलें नज़र नहीं आई। वह बोला उसकी चप्पलें ब्रांड न्यू थी और बहुत कॉस्टली थी। तभी रुक्मणी वहाँ आ गई। उसने अनुमान लगा लिया कि बच्चों ने ज़रूर कुछ शैतानी की है। She was upset and angry. वह घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें ले आई। उसने अपने बेटे रवि की ओर से मास्टर से क्षमा मांग ली। संगीत मास्टर की आंखों में भी चमक आ गई। उसने चप्पलें पहनी और बच्चों को बंदर कहा। माँ को रवि को बंदर कहना पसंद ना आया। वह घर के अंदर गई। उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि गोपू मामा की चप्पलें वहाँ थी, पर उसे यह सोचकर हंसी आ गई कि जब गोपू घर आएंगे चप्पलें पाकर काफ़ी क्रोध करेंगे। माँ ने कहा कि वह सारा दोष अपने ऊपर ले लेगी। फ्रेंड्स, आई होप
कि आपको वसंत सूर्या की इंटरेस्टिंग स्टोरी ए गिफ्ट ऑफ चप्पल की शॉर्ट समरी पसंद आई होगी। थैंक यू।